हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। स्वागत है आपका चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ की, जो पूरे साल की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक रहेगा केयर गिवर। अब केयर गिवर क्या चीज़ होती है, चलिए मैं आपको बता दूं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में एक छोटा बच्चा होता है, तो उस बच्चे को पालने में क्या होता है, उसको पालने में उसकी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी होती है जिनकी हमें केयर करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, उसको खाना खिलाना है, नहलाना धुलाना है, ठीक है। उसको मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन देना, अगर उसको कोई और प्रॉब्लम है तो उसकी केयर करना। बेसिकली इसी को होम केयर बोला जाता है, ठीक है। जब यही होम केयर जो होती है, वो आप देखिए बुजुर्ग इंसान होता है, उसको भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बच्चों के लिए और बीमार लोगों के लिए ये होम केयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में होम केयर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और दूसरी बात, ये हेल्थ सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पर बोझ डालता है, फाइनेंशियली भी और रिसोर्सेज के ऊपर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को टैकल करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया है। ये अनाउंसमेंट हुई है, मैं आपको पहले बता दूँ, 26 जनवरी 2025 को ये अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप इस प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं। तब कैसे लेट हैं, अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। सो बेसिकली ये जो पायलट प्रोग्राम है, इसको पायलट प्रोग्राम बोलते हैं। पायलट प्रोग्राम वो होते हैं जो थोड़े टाइम रन किए जाते हैं, उसके बाद में उसको एज पर रिक्वायरमेंट बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट प्रोग्राम जो निकाला गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कनाडा केयर गिवर प्रोग्राम। ऑफिशियली इसको लॉन्च किया जा रहा है 31 मार्च 2025 से, ठीक है। डेट नोट कर लीजिए, 31 मार्च 2025 से इसे लॉन्च किया जा रहा है। इसका ऑफिशियल नेम अलग है, वो मैं आपको बता दूं। इसका ऑफिशियल नेम है होम केयर वर्कर इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, ठीक है। शॉर्ट में हम इसको केयर गिवर प्रोग्राम ही बोलेंगे। बेसिकली जो नया प्रोग्राम अभी लॉन्च हो रहा है, इसने पुराने प्रोग्राम्स को जो है रिप्लेस कर रहा है। अभी दो पुराने प्रोग्राम्स कौन से, वो मैं आपको बता दूं। होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट, जो मैंने आपको अभी बताया, बच्चों वाला, ठीक है। एंड होम सपोर्ट वर्कर पायलट, अब ये बड़े लोगों के लिए था। तो दो प्रोग्राम उन्होंने चलाए हुए थे। उनको जो बंद किया गया था, उनको बंद किया गया था जून में, लास्ट ईयर 2024 में जून में उसको बंद कर दिया गया था। अब इस पायलट प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के साथ ही जो है वो दोनों जो है टर्मिनेटेड है, और इसके बाद में इसका लॉन्च स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर और उन प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंस क्या था, वो मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना। पहले क्या होता था कि अगर आपको एक केयर गिवर के प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या होता था, आपको पहले उसमें वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता था, विच हैड अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। अभी क्या सिस्टम है कि आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करना है। इसमें आप डायरेक्ट पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। आप पीआर के लिए डायरेक्ट फाइल स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। और आप जैसे ही कनाडा में लैंड करेंगे, आपको वहां पर ऑन अराइवल पीआर मिल जाएगी यहाँ से। यानी कि जब आप इंडिया में होंगे या दूसरी किसी भी कंट्री में होंगे, नॉट इन कनाडा, तो इन दैट केस आपको अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद में जब आप कनाडा में लैंड करते हैं, तो वहाँ पर आपको बाकी की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ठीक है। और आपको मौके पर जो है वो पीआर प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें डिटेल्स क्या है। इसमें सबसे अच्छी बात यह कि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, बहुत क्लैरिटी के साथ में ये प्रोग्राम चलने वाला है, और बहुत ही इफेक्टिव पाथवे है। पाथवे तो इसको बोलेंगे ही, क्योंकि आप इसमें डायरेक्ट पीआर के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आगे जाएंगे वर्क के लिए, वो क्या करेंगे, वो देखिए दो अलग अलग सेक्टर्स हैं। एक तो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो कि फुल टाइम या पार्ट टाइम हेल्थ केयर सिस्टम फैसिलिटीज देती हैं, वो अब उनके साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा, अभी मैं वो आपको बता दूं, वो ध्यान से सुनना। आपके वहाँ पर कोई फ्रेंड्स हैं, आपके वहाँ पर कोई रिलेटिव्स हैं, आपके वहाँ पर कोई भी नॉन पर्सन है जिनको घर में बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए जो काफ़ी लंबी सिकनेस से जूझ रहा है, उसके लिए अगर उनको एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस केस में आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिमाग में नोट कर लीजिए। अब आप अपना पेन एंड पेपर उठा लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टोटल इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, वो ध्यान से नोट करिएगा। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी है CLB4। अब ये CLB4 क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये आइल्ट्स का, अब देखिए
काफ़ी सारे दूसरे टेस्ट भी होते हैं, अपने नाम सुने होंगे अगर, सेलपिप का है, ठीक है, ड्यूलिंगो है, पीटी है, और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। बट इसके ऊपर फर्दर नोटिफिकेशन आने में भी टाइम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। फर्दर नोटिफिकेशंस अभी आनी बाकी हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर आप फर्दर नोटिफिकेशन की वेट करते हैं, मैंने आपको बिगिनिंग में क्या बोला कि आप ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, ठीक है। अब लेट कैसे हो चुके हैं वो जरा ध्यान से सुनना। आइल्स का तो यहाँ पर देखो कंफर्म है ही ऑलरेडी, CLB4 उन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। अब CLB4 का मतलब क्या होता है? CLB4 का मतलब है कि आइल्स में आपको 4 बैंड की इसमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये 4 बैंड ईच 4 होते हैं। CLB4 में ईच 4 होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा चेंज है, वो थोड़ा सा ध्यान करना, नोट कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। राइटिंग में आपको इसमें 4 चाहिए होगा, स्पीकिंग में आपको इसमें 4 चाहिए होगा, लिसनिंग में आपको इसमें मिनिमम जो स्कोर रिक्वायर्ड रहेगा वो 4.5 रहेगा, और रीडिंग के अंदर आपको जो मिनिमम स्कोर है वो 3.5 रिक्वायर्ड रहेगा। ओवरऑल आपका 4 ही बनेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि आपको कितना एम करना चाहिए। देखिए, बिगर इज बेटर इन दिस केस। आप जितना ज्यादा स्कोर करते हैं उतना ही आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली देखिए, सिर्फ एप्लीकेशन डालने से शॉर्ट वीजा नहीं मिल जाएगा आपका, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस जाएंगी, पूल सिस्टम चलेगा इसमें, और उसके बाद उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब शॉर्ट लिस्टिंग में देखिए आप क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ तो यही है ना कि आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो मिनिमम की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है, मैक्सिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करना क्या नहीं करना वो भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सेकंड जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो जरा ध्यान से सुनिए। एजुकेशनल आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे आपकी इसमें मिनिमम एजुकेशन जो है वो +2 चाहिए होती है। अगेन मिनिमम इज +2, नॉट मैक्सिमम इज +2, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया हुआ है दैट इज एडिशनल बेनिफिट फॉर यू, बट इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो +2 की मांगी गई है। इसमें एक जो सर्विस होती है वो मैं आपको बता दूं, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, जिसको हम ECA बोलते हैं, वो इसमें रिक्वायर्ड रहती है। और इसी के पैरेलल में आप इसको वेस्ट सर्विस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको सारी डिटेल उस पर मिल जाएगी। यानी कि अभी वेस्ट सर्विस होती है बेसिकली, मैं आपको बता दूं। अब क्योंकि देखिए आप वीडियो देख रहे हो और इसमें भी आपके डाउट्स रह जाएं तो फिर कोई फायदा नहीं है, इसमें आपके कोई डाउट नहीं रहने चाहिए। इसमें आप वेस्ट करवाते हैं। वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कहाँ पर सुटेबल माने जाएंगे या एक्सेप्टेबल माने जाएंगे, उसको हम बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। तो इसको भी करवाने में देखिए टाइम लगता है, 2 से 4 हफ्ते का टाइम इसमें लग जाएगा। तो आप उस हिसाब से लगा कर देखिए, आपको भी आइल्स भी करने हैं, आपको भी वेस्ट भी करवाना है ना। अगर आपने किसी टाइम पे PR के लिए प्लान किया था या आपने वेस्ट करवा रखी है, आपने एड्स करवा रखी है, तो आपका काम तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको अभी दूर दूर तक ख्याल नहीं था, जो अभी सोच रहे थे कि 25-30 लाख रुपए लगाएंगे, फिर वहां पर कनाडा में लैंड करेंगे और वहां पर असाइलम डाल देंगे, अरे भाई उससे फार 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 बेटर प्रोसेस ये है, आप डायरेक्ट PR के लिए लीगली एलिजिबल हो जाते हो। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। 2 रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं, आइल्स का मैंने आपको बता दी है, एजुकेशनल असेसमेंट का मैंने आपको बता दिया। अब नंबर 3 की तरफ जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 है आपका रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस। इसमें ना रीसेंट वर्क पे ज़्यादा हम जोर देंगे। रीसेंट का मतलब क्या है कि आपका अगर 6 महीने पुराना, यानी कि 6 महीने से लेके अब तक का कोई वर्क एक्सपीरियंस है सेम इंडस्ट्री के अंदर, ध्यान अपना रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। सेम इंडस्ट्री के अंदर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। नाउ द पॉइंट इज दैट यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो हैं आपके लिए ऑप्शंस निकल सकते हैं। अब वो कौन से ऑप्शंस निकल सकते हैं, कैसे उसको हम टैकल कर सकते हैं, वो सारी जो डिस्कशंस हैं वो आपसे फेस टू फेस हम कर सकते हैं, फिर टेलीफोनिकली कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अपॉइंटमेंट बुक करवा के आपसे 1-to-1 कंसल्टेशन होगी, मेरे साथ ही कंसल्टेशन होगी आपकी, एंड आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग टू यू कि आप वर्क एक्सपीरियंस को कैसे टैकल कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। नंबर 4 के अंदर है सिक्योर अ गुड जॉब ऑफर फ्रॉम अ कैनेडियन फैमिली और होम केयर सेक्टर। अब इसको भी जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब यहाँ पर क्या होता था, देखिए पहले का टाइम मतलब कुछ महीने पहले की मैं बात करूं तो आपको वहां पर लीनिया की रिक्वायरमेंट रहती थी।
अगर आपको पीआर चाहिए तो। अब वो लिनिया आपको कम से कम 25, 30, 35, 40 लाख तक का बेचा जाता था। ओके, अभी क्या है कि उसके पॉइंट्स ही खत्म कर दिए। अब पॉइंट्स खत्म करने से क्या हुआ कि उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म हो गई, राइट। अब क्या होता है यहाँ पर आपको जॉब ऑफर चाहिए, आपको लीनिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जॉब ऑफर चाहिए। अब ये जॉब ऑफर आपको कौन दे सकता है? मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए हैं, या तो आपको देगी कोई कैनेडियन फैमिली। मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में ये बात बोली थी कि आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी है यार, किसी को भी अगर जानते हो, वो आपको ये स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करवाएगा। किस फॉर्मेट में देगा, कैसे होगा, वो हम आपसे अपॉइंटमेंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन आपको ढूंढना है जो आपको इस तरीके के जो है अपॉइंटमेंट दे सके, आपको इस तरीके की ऑफर दे सके, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी होम केयर सेक्टर को जानते हैं, यहाँ पर आपके लिंक्स है, तो वहाँ से भी आप जो है जॉब ऑफर उठा सकते हैं, विच आई विल नॉट रेकमेंड। अगर आपको किसी फैमिली से मिल जाती है तो जल्दी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको कुछ प्रूव नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, आपको बड़ी जल्दी वहाँ पर जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, देखिए 4 जो इसमें रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने आपको बता दी हैं। IRCC जो है इसके रिगार्डिंग अपडेट्स को बहुत जल्दी रिलीज करने वाली है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर? अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर अपडेट्स आने हैं, अभी डेट अभी लॉन्च की आई है, तो फिर हम लेट कैसे हो गए भाई? अब टेक्निकली देखा जाए तो अभी हमारे पास में फरवरी पूरा पड़ा हुआ है, मार्च पूरा पड़ा हुआ है ना। नो, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिलीव मी। अभी आपने आइल्स निकालनी है, ठीक है। आइल्स के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट बता दूं, हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, ठीक है, कुरुक्षेत्र ऑफिस में हमने आइल्स की कोचिंग स्टार्ट करवा दी है। ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, जैसी अनाउंसमेंट हुई है हमने साथ के साथ बैचेस स्टार्ट कर दिए, ठीक है। CLB4 के लिए हमने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। आपका थोड़ा सा भी अगर एवरेज लेवल इंग्लिश का, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर जो है अपनी आइल्स निकाल लेंगे, ठीक है। और ये स्पेशल बैच होने वाला है। ये स्पेशल बैच के अंदर आपको आगे 3-4 मंथ्स का जो ट्रेनिंग स्पैन लगता था वो आपको 1 मंथ के अंदर करवाया जाएगा, ताकि आप अपना स्कोर निकाल ले, ठीक है। आप इसमें देखिए हमने आपके वेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, आज ही हमारे ऑफिस के अंदर इतना रश था रिगार्डिंग दिस वेस्ट एंड आइल्स प्रिपरेशन, तो जल्दी से जल्दी आप एक काम करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए और फटाफट जितना हो सकता है आप ऑफिस में विजिट कीजिए। क्योंकि डेट अनाउंस होने का मतलब ये है कि जैसे ही ये डेट ओपन हो जाती है, अनाउंस तो हो चुकी है, ओपन हो जाती है, देखिए 31 मार्च को ये जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, बिलीव मी गाइस, 1 वीक के अंदर अंदर इसमें लाखों एप्लीकेशंस डल जानी है, ठीक है। तो आप उस रेस में कितनी आगे हैं वो डिसीजन आपको देखना है, ठीक है। हम इस केस में आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ये चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स आज ही इकट्ठे करना शुरू करें। क्या है आपके पास, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप हमारे से डिस्कस करेंगे। और आपकी अगर बेसिक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है भाई, अगर आपकी +2 है तो मान के चलिए बाकी सारा काम आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजिली आपका हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डिस्कस ऑन ड्यूरिंग योर अपॉइंटमेंट, मैंने आपको बता ही दिया है। कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होते हैं गाइस, या कमेंट्स में डाल के कोई फायदा नहीं है। रीज़न क्या है, आप कमेंट्स में क्वेश्चन डालोगे, 5 महानुभाव कहीं इधर उधर से आएंगे जो अपना ज्ञान झाड़ने के लिए बैठे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट डू नॉट post any question in the comment, take care, whatever you want to ask me, either book your appointment or just send me the direct question to my WhatsApp number. Once I'm free I'll be glad to answer your queries, ठीक है। तो यहाँ पे ये केयर गिवर प्रोग्राम की डिटेल आपसे कम्प्लीटली डिस्कस हुई। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आता है तो जल्दी ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पे इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो जिनके लिए आप अच्छा सोचते हैं, वैसे तो मुझे पता है, ठीक है, आपका डिसीजन क्या होने वाला, बट स्टिल आई वुड से कि आप इस वीडियो को जितने हो सके शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोग आपके साथ में अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंट अपडेट्स हमारे पोस्ट होते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी कनेक्ट हो जाइए। उसका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या बायो से मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।